अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं और आपके सामने इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, आपको ये एरर क्यों आ रहा है और इसका क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पे 1 अगस्त 2025 में एक नई स्कीम लागू की गई है। उस स्कीम का क्या पर्पस है? उस स्कीम का पर्पस है हम नए लोगों को रोजगार दें, 3.5 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे और जिससे मोदी जी की वाहवाही होगी। तो यहाँ पे उस स्कीम का नाम एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव स्कीम रखा गया था, जहाँ पे एम्प्लॉय को भी बेनिफिट मिलेगा और एम्प्लॉयर जो नए कर्मचारियों को अपने यहाँ ऐड कर रहे हैं, प्रति कर्मचारी उस एम्प्लॉयर को भी इंसेंटिव दिया जाएगा। उस कंपनी को जहाँ नए एम्प्लॉय को रखा जा रहा है उसको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपको इस स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए हो। साथ में अब यहाँ पे इस चीज़ को, इस स्कीम को लोग गलत इस्तेमाल ना करें, पुराने एम्प्लॉय को इस स्कीम का हिस्सा ना बनाएं, इसलिए पीएफ ऑफिस ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। एक सर्कुलर जारी किया जहां पे कहा गया कि मैंडेटरी अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ यूएन थ्रू उमंग ऐप यूजिंग एफएटी। एफएटी का मतलब है फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब अब अगर 1 अगस्त 2024-25 के बाद में आपके यहाँ कोई ऐसा एम्प्लॉय आता है जिसका पहले यूएन नंबर नहीं बना है, पहले कैसे पता लगेगा यूएन नहीं बना है? तो उसको जाना होगा एम्प्लॉय पोर्टल पे और पहले उसे चेक करने के लिए बताइए कि भाई तुम चेक करो तुम्हारा यूएन बना है कि नहीं बना है। नो योर यूएन पे जाएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के बाद आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल डालने के लिए कहा जाएगा। आप आधार कार्ड की डिटेल डालेंगे, आपका अगर यूएन बना होगा तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर दिख जाए कि भाई ये यूएन नहीं बना है, या फिर आप डायरेक्टली उमंग एप्लीकेशन पे आते हैं, आपको सबसे पहले उमंग एप्लीकेशन के अंदर प्रोफाइल बना लेना है। उसके बाद आपको सर्च में जाना है, ईपीएफओ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे फेस अलॉट यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन की बात आ रही है। ध्यान से समझिए, आपको यहाँ पे सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन डालनी है। यूएन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, जो कि जो आधार वाला मोबाइल नंबर है। ये डिटेल डालते ही आपके सामने बस फेस स्कैन का ऑप्शन आएगा। फेस स्कैन कीजिए और आपका यूएन नंबर बन गया और साथ में ही एक्टिवेट भी हो गया, जिसका एसएमएस एम्प्लॉय के पास आ जाएगा। अगर आप कंपनी है तो ये काम आप अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मान लिया कि आपके यहाँ कोई एडमिन भर्ती होने के लिए आया, नया जॉब के लिए आया, तो आपको अपने फ़ोन में अपना कोई सा भी लॉगिन बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय के ही फ़ोन के अंदर होना चाहिए, एम्प्लॉय का ही होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एम्प्लॉय का यहाँ पे मोबाइल नंबर आप यूज़ करेंगे, उसका नंबर जो है उमंग एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं, क्योंकि सरकार का अनुभव रहा है कि जब भी कोई स्कीम लाते हैं तो वहाँ लाखों लोग गलत बेनिफिट ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये वाला स्टेप किया है, ये वाला जो है सिक्योरिटी मेजर रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ यूएन अलॉटमेंट और एक्टिवेशन पे जाएंगे और आगे का प्रोसेस कैसे होता है इसके लिए ऑलरेडी ये वाली वीडियो बनाई गई है 2 महीने पहले की। कंप्लीट प्रोसेस दिखाया गया है, लेकिन एम्प्लॉय का वहाँ होना ज़रूरी है। अगर आप किसी नए एम्प्लॉय को अपने यहाँ रख रहे हैं, जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए आ रहा है, जब आपने उसे सिलेक्शन कर लिया, आपने देख लिया कि ये नया एम्प्लॉय है, कभी ज्वाइन नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उमंग एप्लीकेशन में एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, एक बार आपने अपना यहाँ पे ये बना लिया। उसके बाद क्या करना है, फेस ऐसा स्कैन किया, 1 सेकंड में ही उसका यूएन बन गया। उसके नंबर पे वो यूएन भी चला जाता है, पासवर्ड भी चला जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एज ए एम्प्लॉयर आप यहाँ पे यस कर देंगे। यस करके आपका यहाँ पे यूएन नंबर एंटर हो जाएगा, आधार एंटर हो जाएगा, नाम एंटर हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर हो जाएगा। फिर आपका ये सारा काम कर पाएंगे। तो ये काम आपके लिए, एम्प्लॉयर के लिए थोड़ा सा कहीं मुश्किल भी है और कहीं आसान भी है, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो आप ईएलआई बेनिफिट ले पाएंगे। उस ईएलआई बेनिफिट से आपके लिए अच्छा रहेगा कि भाई अगर मान लो 3,000 तक रुपए पर एम्प्लॉय बच रहा है तो ये एक सिग्निफिकेंट सेविंग है, सिग्निफिकेंट बचत हो रही है। तो आपका इस अपडेट के बारे में क्या कहना है? क्या आपको ये अपडेट अच्छा लगा है या बुरा लगा है? एज ए एम्प्लॉयर आप मुझे बताइए। एज ए एम्प्लॉय देखा जाए तो ये एक चैलेंजिंग काम है। एजुकेशन जो है, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को ये समझने में
बहुत टाइम लगेगा। ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, 2-4 लोग 10,000 लोग देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे समझो कि लाखों लोगों को यहाँ नई नौकरियाँ मिलेंगी, लाखों लोगों को यहाँ पे जो है परेशान होना पड़ेगा। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। मेरे हिसाब से अगर उन्हें किसी तरह का चेक करना था तो वो यहीं पे कोई चेक लगा देते, जहाँ पे आप लोग जो है ये डिफाइन कर पाते कि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। लेकिन ये कर दिया कि भाई उमंग एप्लीकेशन से पहले अपना यूएन बना के लाओ, तभी जाके हम आपको हायर करेंगे। तो ये थोड़ा सा एम्प्लॉयर के लिए भी परेशानी वाला है और एम्प्लॉय के लिए तो है ही है। कैसा लगा आपको ये अपडेट ज़रूर बताएं। एम्प्लॉयर से रिलेटेड, पीएफ ईएसआई से रिलेटेड आपका कोई काम हो, आपको कंसल्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।